नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है @chemistry.revolution पे। हम बात करेंगे लेक्चर थर्ड क्लास 10th। हमने सेकंड लेक्चर्स में जो पढ़ा था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और हम यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में। एनसीईआरटी में होमोलोगस सीरीज मिल भी जाए ना भी मिले, कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है। तो हम यहाँ से होमोलोगस सीरीज बताते होती क्या है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि मेरे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी, परंतु उनकी डिफरेंट रहेगी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल, और मेन जो होता है वो ये होता है दे आर डिफर बाय CH2 ग्रुप। ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट रहेंगे एक दूसरे से, किसके द्वारा, CH2 ग्रुप के द्वारा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा CH3 CH2OH, मैं एक और लिख देता हूं CH3OH। अगर इसमें और इसमें फर्क देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसका आया, CH2 ग्रुप का। क्लियर। तो सर जो होमोलोगस सीरीज होंगी उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बट डिफरेंट होती है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। होमोलोगस सीरीज से आगे बात करें तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट आया मेरे पास आइसोमर। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula but different chemical and physical properties known as isomer and phenomena known as isomerism। सर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो और डिफरेंट क्या हो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, एज लाइक एग्जांपल मैंने लिख दिया CH3 CH2 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 एंड CH3, दैट इज योर N एंड A। हमने अभी आईपीएससी स्टार्ट नहीं किए हैं इस चैप्टर के। आईपीएससी आज हम हल्का सा अप करेंगे आईपीएससी की तरफ, ठीक है, हल्का सा मूव ऑन करेंगे आईपीएससी की तरफ, ठीक है। तो वहां से आप लोगों को हल्का सा रीजन भी पता लग जाएगा। भाई आई एम यूजिंग हेयर N, वाई आई एम राइटिंग टेंट, एन, इज दैट क्लियर। हल्का सा बता भी देता हूं आपको। 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया पेंट। सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड अटैच है एक दूसरे के साथ, सो वी आर यूजिंग एन। अब मैं ये कह दूं कि सर इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया, 1 2 3 4 5 C5 3 2 5 2 7 2 9 3 12 S12 C5H12। तो यहां से क्या हो गया मेरा, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। इसी में एक और हो सकता है मेरे पास, दैट इज योर आइसोपेंटेन। molecular formula same, C5H12। next one is your CH3 C CH3 CH3 and CH3, that is your new pentane। जब सेकंड लास्ट
कार्बन के ऊपर नीचे CH3 हो देन दैट इज योर नियो, सेकंड लास्ट के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप हो देन दैट इज योर आइसो। तो ये मेरा आइसोमर है। एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी की बुक में आपका कराने का, यही एम था मेरा। राइट डाउन द आइसोमर ऑफ, राइट डाउन द आइसोमर ऑफ एन पेंटेन। एन पेंटेन, हेयर एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। एन का मतलब क्या है? नॉर्मल पेंटेन, दैट्स योर नॉर्मल पेंटेन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं हम यहां से, अब चलते हैं सीधे आईपीएससी की तरफ मूव ऑन करते हैं ना। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पहले पढ़ चुके हैं। सो मैं यहां पे बात करूंगा अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लासिफाई किया गया स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में। क्लासिफाई किया गया स्ट्रेट चेन और किसमें क्लासिफाई किया गया? ब्रांच चेन में। अगर बात करें स्ट्रेट चेन के बारे में तो मैं यहां से लिख सकता हूं स्ट्रेट चेन के एग्जांपल जो बिल्कुल सीधी चलेगी ना। ब्रांच चेन जिसमें ब्रांचेस निकली हो, कुछ इस प्रकार की। क्लियर? तो सर स्ट्रेट चेन बिल्कुल जो स्ट्रेट चलेगी और ब्रांच चेन जिसमें शाखाएं निकली होंगी, ब्रांच का मतलब शाखाएं, टहनियां। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन के। एक और एग्जांपल लिख लो, CH3 CH2 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 CH3। हाउ मेनी कार्बन्स? 1 2 3 4 5। 5 मीन्स पेंट, सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड अटैच हैं। देन योर एन। 1 2 3 4 4 मीन्स ब्यूट, सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड अटैच है, सो दैट एन। यहां पे देख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 का पेंट सिंगल बॉन्डेड है। एन ये कितने नंबर कार्बन पे आया? 2 पे। ये कितने पे आया? 4 पे। लिख दिया 2 4 डाई। डाई मीन्स 2 बार यूज हुआ है। किसका? एल्काइल। एल्काइल मीन्स एल्क एन माइनस एच। अगर मैं इसको लूं ऐसे लिख दूं CH3 CH3 देन दैट इज योर C2H6। इट मीन्स 2 कार्बन के लिए क्या लगाओ? H और सिंगल बॉन्ड का N। परंतु हुआ क्या, यहां पे क्या है? C2H5। तो मैं यहां पे N को रिप्लेस करके क्या लगा दूंगा? आइल। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 2 कार्बन का इथ और N को रिप्लेस किया आइल, सो दैट वी कैन कॉल C2H5 दैट इज इथ आइल। अगर मैं लिख दूं CH3 देन व्हाट इज द नेम? एक अगर मेरे पास CH4 होता, आप इसका नाम क्या लिखते हैं? मीथेन। अगर अब मेरे पास क्या है? मेरे पास एक हाइड्रोजन कम है तो सिंगल बॉन्ड का सर एक कार्बन का तो मैथ लगा दिया, परंतु एक हाइड्रोजन कम है, इस वजह से मैंने यहाँ पे आइल सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब आईपीएससी की नेमिंग के बारे में ही बातें करेंगे आगे हम। चलो आगे अगर बात करें तो आज आपके पास एक HW रहेगा जो आपको करना रहेगा और वो कंपलसरी भी रहेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जानकारी दे दूं, जो आपका HW रहेगा आज का वो ये रहेगा
मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे मेरे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, उनके बारे में बात करूंगा। नेम, सिंबल, सुफिक्स यूज। सुफिक्स भी कौन सा? सेकेंडरी। मैंने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट वन इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंबल कुछ इस प्रकार से मिलेगा ये आपको कार्बन चेन में। इसका नाम सेकेंडरी सुफिक्स में ओइक एसिड, ओइक एसिड। आगे बात करूं, मेरे पास आया सेकंड वन इज योर कीटोन, जो मुझे कुछ इस प्रकार से मिलेगा। इधर भी इसके कार्बन, इधर भी कार्बन देखने को मिलेंगे और इसको क्या बोलेंगे सुफिक्स में? ओन। थर्ड वन इज योर एल्कोहल, दैट इज योर OH, और सुफिक्स में इसको मैं OL, ओल के नाम से देखूंगा। फोर्थ वन इज योर एल्डिहाइड, इसको CHO के रूप में देखा जाएगा और इसको मैं क्या कहूंगा? AL, अल बोलूंगा। एक मेरे पास अगर डबल बॉन्ड आता है, क्या आता है? डबल बॉन्ड। इनका प्रयोग मैं कहां पे करता हूं? प्राइमरी सुफिक्स में करता हूं। डबल बॉन्ड आता है, कुछ इस प्रकार का सिंबल मिलेगा, इसको हम क्या कहेंगे? इन। क्लियर? अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है सिंबल, और इसको हम क्या कहेंगे? आइन। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे देखने को मिलेगा क्या? सिंगल बॉन्ड। तब मैं इसको क्या कहूंगा? एन। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे चलेंगे फिर। हो गया होगा? आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि सुफिक्सिस कहां पे यूज होता है। सबसे पहले आज हम यूज पढ़ेंगे सुफिक्सिस का। तो फिर यहां से यूज पढ़ेंगे अब हम सुफिक्सिस, तो फिर क्यों ना सुफिक्सिस से पहले इसके टाइप्स पढ़ लिए जाए। सुफिक्सिस मेरे पास वर्ड रूट होते हैं, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। सुफिक्सिस मेरे पास एक होता है प्राइमरी, जहां पे मैं प्रयोग करूंगा एन, इन, आइन का। एक होता है मेरे पास सेकेंडरी सुफिक्स, जो मैंने अभी बताया आपको। इसमें मैं यूज करूंगा आपके फंक्शनल ग्रुप्स, और इसका फॉर्मूला जो आज तक हम पढ़ेंगे, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सुफिक्स प्लस सेकेंडरी सुफिक्स। कल इस फॉर्मूले को हल्का सा ब्रॉड कर देंगे हम। मैं एग्जांपल लेता हूं CH3, CH2, CHO। सबसे पहले रूल होता है मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, रूल्स फॉर IUPAC। दूसरा आता है मेरे पास प्रीफ्रेंस का मैटर। प्रीफ्रेंस सबसे पहले हम देंगे फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम प्रीफ्रेंस देंगे डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड नहीं है तो हम प्रीफ्रेंस देंगे सब्स्टिट्यूएंट को। किसको? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन सर?
एल्काइल जैसे हमने पढ़े थे। सब्स्टिट्यूएंट और कौन सर? हैलोजन। इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। इसका नाम 1 2 3 3 मीन्स प्रोप, 3 कार्बन होंगे तब प्रोप। सिंगल बॉन्डेड के लिए एन, और सर CHO का क्या लगा दो? अल। सबसे पहले वर्ड रूट लिखा प्रोप, प्राइमरी सुफिक्स में एन, सिंगल बॉन्ड है, एन यूज किया। सेकेंडरी सुफिक्स में कोई फंक्शनल ग्रुप CHO है, अल यूज कर दिया। नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 CS2 COOH। सर फंक्शनल ग्रुप है, प्रीफरेंस फंक्शनल ग्रुप को दूंगा, क्या लिख दूंगा? 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन हो गई। सर 5 कार्बन के लिए देखो पेंट, सिंगल बॉन्ड का एन, और सर COOH को क्या बोलते हैं? अभी मैंने पीछे देखा था, ओइक एसिड। क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। चलो और एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O क्या होता है? कीटोन। 1 2 3 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड का एन, और C डबल बॉन्ड O के लिए क्या यूज करते हो? सुफिक्स में ओन, देन दैट इज योर प्रोपेन ओन। अगर मैं ये कह दूं इसका नाम CH3OH, एक कार्बन का मैच, सिंगल बॉन्ड का एन, और OH का क्या लगाओ? ओल, मीथेन ओल। अगर इसका एग्जांपल देख लिया जाए CH3 CH2 CH2OH, देन दैट इज योर 1 2 3। यहां से 1 मैंने नंबर क्यों डाला? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है OH, जो पीछे अभी टेबल लिखी थी। तो OH 3 कार्बन का, प्रोप, सिंगल बॉन्ड का एन, और OH का ओल। काफी बच्चों के मन में एक दुविधा आएगी, ये प्रोपेनल, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप CHO है, ये फंक्शनल ग्रुप OH है, तो ओल, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हो गई बेटा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, इतना आप अपने घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है? और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।